वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो पीत रस में। ऑप्शन नंबर ए, पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की शक्तिशाली किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की शक्तिशाली किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं एल्काइन। ऑप्शन नंबर सी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक त्रिबंध से जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? जो पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वह है वसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुआ अपने डैश द्वारा शोषण करता है? केचुआ शोषण करता है अपने त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का पहला पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए। बेकेलाइट दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक बहुलक है जो मोनोमर्स फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? मीथेन के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। ऑप्शन नंबर बी। भारत में गुलाबी क्रांति भारत में प्याज के उत्पादन को संदर्भित करती है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति भी झींगा पालन से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सोनार पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए एक उपकरण है। यह किसका उपयोग करता है? तो दोस्तों यह उपयोग करता है पराशर तरंगे का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मृदा नमी किसके द्वारा मापी जाती है? मृदा नमी मापी जाती है टेंसियोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी। पोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पत्तेदार शूट के पानी की दर को मापने के लिए किया जाता है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुणवत्ता को मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि रेन गेज एक विशेष स्थान पर वर्षा रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से एक में अविभाजित खुर पाए जाते हैं। अविभाजित खुर पाए जाते हैं घोड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किगली समझौता पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।